अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके जनाब के? सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ फलो खैर आफियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रहने के फ़न से आशना करे और आसानियाँ बांटने वाले ग्रोह में करे। लेकिन जनाब आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन लाहौर से मुखातिब नहीं हूँ। आज मैं लाहौर से तकरीबन को 40 किलोमीटर मेरे ख्याल में शर्क की जानिब एक छोटा सा शहर, कस्बा नुमा शहर शरकपुर की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसका वजह नाम की वजह जो है वो इसलिए हो कि लाहौर से मशरक़ की तरफ हो। एनीवे, शरकपुर आने का बहुत सारे लोग जो शरकपुर आते हैं उसकी 3 मेन वजूहात होती हैं। एक, शरकपुर के अमरूद। दूसरा, शरकपुर के गुलाब जामुन, निके निके छोटे छोटे गुलाब जामुन कहते हैं। तीसरा, यहाँ के सिलसिला नक्शबंदिया के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी या उनके लिए साले सवाब की बात है। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ सालों से 2 वजूहात मेरे लिए और बड़ी अहम है। एक, मक्खन स्वीट्स की कलाकंद विच इज़ द बेस्ट इन वर्ल्ड मेरे लिए, और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी वजह सर्दियों के आगाज़ से ही और भाईजान हाजी जमील की फ्राइड मछली। एट लीस्ट फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट बैटर फ्राइड बेसन वाली बेस्ट मछली इन पाकिस्तान। हाँ जी, मैं दावा करता है हूँ। तुम मेरे लड़ो या जो मर्जी करो, इख्तलाफ करो, लेकिन पहले खा के आओ तो चखो तो फिर दसो कि मेरा दावा सही है गलत है। आएँ ज़रा शरकपुर शरीफ में बाज़ार में है ये वाक़या, जहाँ पे मशहूर हाजी हाकिम के नन्हे मुन्ने गुलाब जामुन मिलते हैं। उसी बाज़ार में जो है हाजी जमील की मछली भी है। आज इसको ज़रा विज़िट करते हैं और आपको थोड़ी शरकपुर की सैर भी करवाते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इसको सर्कुलर रोड ही कहा जा सकता है शरकपुर की। आप आएंगे तो इसको आपके जो नई मोटरवे है अब्दुल हकीम मोटरवे जो मुल्तान को जाती है, उसमें फ़र्स्ट आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा जो कि शरकपुर का ही है। यहाँ पे उतर के शरकपुर से किसी से पूछ लें मेन बाज़ार का, गूगल की लोकेशन में ऐड कर दूंगा। यहाँ से ये दरवाज़ा शुरू हो रहा है जी, मेन बाज़ार शरकपुर को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये इस जगह का दरवाजे का क्या नाम है? ये मेन बाज़ार, मेन दरवाज़ा, इसी को मेन ही बस दरवाज़ा कहा है जनाब। मेन दरवाज़ा शरकपुर का मेन बाज़ार भी। अच्छा, यहाँ के एक मुझे फ़ील ये आ रही है कि चाहे वो गुजरात के सूफ़ी के कबाब जिस बाज़ार में थे, चाहे वो कसूर में मुल्ला जो माणा मछली वाला है वो जिस बाज़ार में बैठा हुआ है, वो तमाम की वाइब्स हदूद अरबा इन तमाम बाज़ारों का और ये मेन बाज़ार शरकपुर, इन तीनों में यकसानियत बहुत है। वही छोटी सी गली और ख़वातीन के सामान, कुछ उनके कपड़े, कुछ जेवरात, कुछ जूतियों से भरी हुई दुकानें हैं। इससे पता ये चलता है कि जहाँ तस्वीर कायनात में वजूद ज़ंज़ है, तस्वीर कायनात में रंग, वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी भी जो है वो सारी ख़वातीन ही की वजह से चल रही है। हर मोबाइल को पकड़े हुए या कैमरा को पकड़े हुए लोग जो हैं वो समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आ गया। भाईजान, गवर्नमेंट का नुमाइंदा मैं नहीं हूँ, और अगर कोई नुमाइंदा होगा भी तो शायद इस तरह आपके मसाइल सुनने नहीं आएगा। क्या बात, दुकानें भरी पड़ी हैं सामानों से, तंग सी गली। गाड़ी आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा, और ज़रा से चलते ही 100-200 मीटर के बाद ही हेयर कम्स माय फेवरेट प्लेस। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हाजी साहब की हाल ने? माशाअल्लाह, देख लो ताड़ी मछली और ताड़ी मोहब्बत सन हर दफ़ा खिंच ले आती है। हाजी साहब की गल है, मच्छी सिर्फ है पकौड़े शकौड़े रखने तुसीं बंद कर देते हो? नहीं रखते हो, सिर्फ मछली काला रो। अच्छा हाजी साहब, बस सिर्फ तुसीं मैनूं इन्ना दस दिओ, माशाअल्लाह एड्डी सोहनी एड्डी लजीज मछली है। ये सैटअप तुसीं किहड़े सन च शुरू किया सी? 50 साल हो गए बैठे ऐसी जगह शुरू किया? पहले वो पतली दुकान होती सी, फिर इधर आ गए। गली यही सी मेन बाजार सी तुसीं कहते हो? मेरे ख्याल इस शहर के ना बड़े मियाँ साहब की कोई दुआ है, बस दुआ ही उन्होंने दी जो चीज़ बनाते हैं ना, चाहे वो गुलाब जामुन कुछ भी होए, ये लज़्ज़त बड़ी खास है। बिल्कुल, इन्हों की दवा का असर लगता है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो सर ये जो सैटअप है मैं दसो 50 साल तो करते पे हो, तो सर मच्छी रखते तो शुरू सर मच्छी काला रहू फार्मिंग आजकल हाँ, तो सर कितने बजे शुरू कर देंगे हो काम? 11 बजे। 11 बजे तो रात कितने बजे तक? 11 बजे। 12 घंटे की ड्यूटी। अच्छा अच्छा, एक गल दसो, मैं जदों ही आके खाता है तुहाडा म्यार इको ही है? मेहरबानी। तो यदा की वजह मैं तुसीं हर चीज़ अपने हाथ अल्लाह दी करन माजी है, साडी कोई कम आ गई, मेरे मालिक दी करन। ये तो हर बुनियाद है, ये अल्लाह दी करन माजी है, साडा कोई कमाल नहीं। ਇਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਨ? आप ही सारे कुछ आप ही? जिंदाबाद जिंदाबाद सर, क्या बात है।
ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ 1600 रुपये किलो हो गया लेकिन स्टिल मैं गुरदाम के आप कोई लाहौर पता नहीं अल्लाह करे रियायत हो जाए सानू सारा जो सौदा ज़्यादा विकदा और सर मेरे को पुछो ना तो ये ताड़ी अनमोल हैगी जी मछली ਇਹਦੀ कीमत जी ना मछली की जो भी तुम लाई है ठीक है बेहतर हैगी है सही है चलो साजी साहब आज फिर सन चखाओ जरा दो सी बंदे हैं तो पल्ले वाला पीस भाई साहब कटो कोई पल्ले वाला पीस सोना जहा ये वाह जी वाह बड़ा पल्ला अगर होए तो मेरी जान वो देख कोई ए देख रहा तो भाई साहब मच्छी का जो पीस है वो पल्ले वाला ज़्यादा बेहतर होता है ना सारे बेहतर नहीं लेकिन जिदे जरा चर्बी रोगन जरा होए मच्छी का हेलो पता मिलेगा हाँ बस ठीक है जी दो बंदे बहुत ने वाह क्या बात ये मछली जो है मैं आपको बताऊँ कि ये 2 दफ़ा जो है ये फ्राई होती है ये देखें हाफ टन करके बल्कि 70% फ्राई करके ये जो बैटर इसका है जो मैं तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ इतनी इससे ज़्यादा फ्लेकी इससे ज़्यादा क्रंची इससे ज़्यादा लाइट और सॉफ्ट बैटर यानी बेसन वाली मछली मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखी भाईजान मैंने दसो टोटल टाइम फ्राइंग का की है दसो ना यह जो दूसरी दफ़ा तलते हो यह तो मैं 2-4 मिनट ही है 2-4 मिनट पहली दफ़ा भी तलिया होता वो भी उत्थे कवर करना है नहीं जी रश पड़ गया हुआ 2 हॉल है नीचे जो है मर्दाना है और ऊपर जो है वो फैमिली है ये मैं आपको प्रोसेस बताऊं कि ये पहले आपने ये सारा जो है वो काला रो लिया हुआ है और इसके बाद जो है कच्चे जो मछली है इसको यहाँ पे करके रखा गया हुआ है मैरिनेट और ये इसके पीसेज हैं इस तरह इसको भाईजान जो है बरफदार वो जो बैटर बना हुआ है उसमें टिक करके जो इनिशियल फर्स्ट फ्राइंग है वो आपके सामने यहाँ पे हो रही है ये देखिए और फ़ौरन जो है वो उसकी बैटर के है ये अच्छा बेटा इसको इस वक्त जो है वो कितना तला जाएगा 5 मिनट या 10 मिनट अच्छा इसको भी जो फर्स्ट फ्राइंग है वो 2 मिनट या 3 मिनट होती है उसके बाद जब ये फ्राइंग हो जाती है तो ये करंट वाले जो हैं ये अलग रख लेती हैं मछली निकल आती है और मछली निकाल के ये यहाँ पे गिराते हैं ये फर्स्ट बैच जो है इनका फ्राई होकर फर्स्ट फ्राई होकर रख दिया गया यहाँ से ये तैयार होकर निकलेगा और ये चले जाएगा हाजी साहब के पास जहाँ से वो तोल के आगे फिर दोबारा फ्रेश करके रीफ्राई करके गैस को हाँ जी हम जैसे और भी फिश लवर मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह है तो शरकपुर दे ही हो गाँव तरेटे वाले अच्छा गाँव बाहरों आए हो हाँ जी। मच्छी खान आए हो हाँ जी वाह 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 सर कैसे जरा दसो कहो जी मच्छी आज साहब बहुत अच्छी हैगी है जायकेदार भी है बहुत हल्के मसालेदार ज़्यादा तेज़ भी नहीं है हाँ। ते बहुत खूबसूरत है अच्छे हैगी है खान ते लैके ते मैं तो कहना है कि शरकपुर तो छो लाहौर भी बने हो लाहौर जी ये लाहौर नहीं खाली ये बाहर तक जाती है ये बाहर भी जाती है और लाहौर से तो ऐसी मच्छी कोई नहीं मैं खुद लैके गया हूँ मैं खुद कंट्री बाहरों आया मैं खुद लैके आया सौदिया रह के आया तो लैके जाई थी खुद माशाल्लाह यानी कि इथों सऊदिया भी लेके गए हाँ जी। पैकिंग करा के हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह पैकिंग बल्ले करा बल्ले। नहीं नहीं ये जो वेरी स्मार्ट क्यूट सा सोहेब साहब खड़े ना इन सभी की गपशप करें सोहेब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले भी 2-3 दफा मुलाकात हो पहले भी हो चुकी आपके हाजी साहब जो हैं नाना बुआ है माशाल्लाह इसका मतलब 3rd जनरेशन आप यहाँ पे हो गए हैं आपने इसको बेटा और बेहतर कर तो नहीं हो सकती लेकिन इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है और आगे लेके जाना है और आपसे एक वादा लेना है हाजी साहब कोई लाहौर भी ब्रांच खोलो वादा रहा चलो बहुत मेहरबानी मुझे काम में लाभ नहीं हाँ वर्क जरा वो जाना नहीं लगता बिल्कुल सही नहीं वहाँ से जी जो हाफ डन होके बल्कि हाफ डन को 60-70% हो गई होती है मछली का पल्ला इतना पीस इतना नाजुक है इतना है कि ये देखो वाह पहले तो आदमी आप फ्राई ये देखो मछली की फ्रेशनेस वाह सुभान अल्लाह क्या बात मछली के फ्लेक्स इस कदर फ्रेश इस कदर सॉफ्ट जूसी हैं ये फ्राइंग की टेक्निक इनसे मुझे इनका शागिर्द होना पड़ेगा हाँ जी बेटा होगी तैयार साड़ी लो जी हाँ क्या बात तेरे नाल वो चटनी कितने है चल आगे भी आपकी मछली लिया बेटा रख हाँ नान हैं ठंडे लेकिन बड़े जबरदस्त लो जी
और चटनी किथे जिहदे बगैर सारी चटनी लिया यार, चटनी लिया मूली के नाल है कि बगैर खुबानी दी। वाह जी वाह, ये है इसके साथ मूलियाँ नहीं है लेकिन चटनी कमाल है। लें जनाब, अब आ जाए ज़रा मछली का तिया पर्चा करने का वक्त हुआ करता है। मछली अगर माइक ने कवर कर लिया तो आपको इसकी क्रंच की कचर कचर की आवाज़ आएगी। खोलते हैं ज़रा मछली को। वाह क्या बात है, उफ 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 है। ये होता है जनाब पल्ले वाला पीस। इसमें फ़ैट कंटेंट, मछली का फ़ैट कंटेंट है जिसमें ओमेगा 3 होता है। सेहतमंद है। फ्राइड इतनी सेहतमंद नहीं होती लेकिन फिर भी बेहतर है बाकी किसी भी फ्राइड आइटम से। और खाने वाला फिर मछली का पल्ले का पीस ही होता है। इंतहाई टेंडर सॉफ्ट, उसके फ्लेक्स जिसको पंजाबी में कहते हैं तुरी बनी हुई। ये देखिए मछली के गोश्त का रंग यहाँ से गुलाबी। और ये जो स्किन है, कुछ लोग शायद इसको ना खाते हों, मेरे नज़दीक सबसे मज़ेदार जो मछली का पीस है वो पहले तो इसकी स्किन से बिस्मिल्लाह करते हैं। डिप इन खुबानी चटनी, थोड़ा सा पंच लेने के लिए, और बिस्मिल्लाह। दिस इज डिवाइन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका जो बैटर है, यानी कि जो इसके ऊपर जो बेसन लगा हुआ है, ये इस कदर परफेक्ट इसका बैलेंस रेशियो है। ये देखिए फ्लेक्स देखिए, क्या परफेक्ट साइज़ की मछली। मेरे ख्याल में 1.5 किलो या 1.25 किलो वाले से ऊपर नहीं है फामी। क्योंकि आजकल ये ख्याल रखिएगा कि दरियाई मछली कमर्शियली सेल करना फिजिबल ही नहीं है। 2000 रुपया किलो से भी ऊपर होती है। इसका बैटर, जितनी लाहौर में मछलियाँ मिल रही हैं, किसी का थिक पकौड़ा बन जाता है, किसी का जो है वो बिल्कुल पतला पतला तो हर मैंने देखा, लेकिन सबके बड़े बड़े नामों को मैंने देखा है कि उनके बहुत सख्त हार्ड हुए होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ये इस कदर बैलेंस्ड है कि आपको फ्लेक्स लगेंगे। नो नीड ऑफ नान, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो नीड ऑफ चटनी एज वेल। खादी मच्छी होए और होए 2-3 किलो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। मछली का देखने के सब एक एक इंच जो है वो अंदर तक किस कदर प्रॉपर परफेक्ट, कुक्ड टू परफेक्ट, फ्राइड टू परफेक्शन। अल्टीमेट। यही हॉल लंच टाइम पे फुल ऑफ गेस्ट। नहीं साहब, हमारे यहाँ पे करीबी किसी गांव से शाह साहब तशरीफ उला में। शाह साहब मछली तो वाकई कमाल की, ये जी कोई शक नहीं। बिल्कुल ही पैसे भी बिल्कुल सर। दुआ करो लाहौर भी यही मछली मिलनी शुरू हो जाए। अच्छा जी, फिश टाइम हुआ पूरा, यानी कि लंच टाइम। यकीन करें लाहौर से 40 किलोमीटर दूर, पेट्रोल भी डाल लो, गाड़ी के मेंटेनेंस भी डाल लो और साथ में टोल भी डाल लो जो 150 रुपया मुझे पड़ा है, और मछली जो 1600 रुपये किलो, सब डालने के बावजूद मैं कहता हूँ कि वर्थ है माशाल्लाह। मैं इसको अगर रेटिंग या रैंकिंग दूंगा तो पूरे पंजाब की जो बैटर वाली मछलियाँ हैं उसकी जो टॉप 3 होंगी उनमें से हाजी जमील एक लाजमी होगी। प्लेस इंजॉय करें साथ निकल के इससे, तो लाजमी बात है कि हम फिर बगैर मक्खन स्वीट्स की कलाकंद खाए बगैर तो मैं टलूँगा नहीं, तो वो खा लीए। तो तुसी भी जो मच्छी खानी है तो उसके बाद हाजी हाकिम के गुलाब जामुन तो हर बंदा खाता है। मक्खन स्वीट्स की आपने कलाकंद खाए बगैर अगर आप आ गए तो फिर ताड़ा ट्रिप बर्बाद गया। कहाँ से खानी है बताता हूँ। ये जनाब चंद कदम के फासले पर मक्खन स्वीट्स। रख ले यार, रख यहाँ रख लो।
ये है कलाकंद और ये इसका टेक्सचर है। तो मैंने भी दे इसकी ज़रा मुंह में डाल के आपको 1 2 3 नहीं होते हेवन, दिस इज सिंपली हेवन। लें जी कुछ थोड़ी सी कलाकंद खा के और बाकी पैक करवा के खुदा हाफिज़ कहते हैं शरकपुर को। इसी तरह घूमते फिरते मिलते मिलाते हंसते खेलते किसी अगले फूड पॉइंट पे किसी अगले छोटे शहर बड़े शहर में आपसे मुलाकात होगी। आपके अपने इलाके अपने शहर की कोई शुरुआत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिए। मैं अपनी हत्तल-इम्कान कोशिश करूँगा कि अगला विज़िट जो है वो आपकी रिकमेंडेशन में करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह चैनल भी ग्रो करेगा और हमें मिल के अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सौगातों का उनके कल्चर का और लोगों का पता भी चलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।